हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज राहुल ममगई वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास का 5th चैप्टर फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस, शारीरिक पुष्टि स्वास्थ्य एवं सुयोग्यता। इसमें हमको पढ़ना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, सुयोग्यता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ एवं महत्व, कंपोनेंट्स डायमेंशन ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, सुयोग्यता स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि के घटक आयाम, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस, योग्यता को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक एवं क्षेत्रीय खेल। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ वेलनेस, योग्यता का अर्थ क्या है। स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये तो है हेल्थ की डेफिनेशन। तो वेलनेस क्या है? तो वेलनेस क्या है? वेलनेस इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन अ डेली बेसिस टू अटेन बेटर हेल्थ। हेल्थ क्या है? यहाँ पे स्वास्थ्य जो है वो गोल है, वो लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी चीजें, जो भी प्रक्रिया हम अपना रहे हैं वो वेलनेस कहलाती है। वेलनेस क्या है? एक तरीके से ओवरऑल ओवरऑल बैलेंस है, जिसमें कि फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल वेलबींग आती है। जैसे ही हम वेलनेस को अचीव कर लेते हैं, अल्टीमेटली हम हेल्थ को अचीव कर लेते हैं। वेलनेस हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति सुयोग्यता वाली कंडीशन में है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, कहीं ना कहीं हेल्थ को फुलफिल कर लेता है। तो यही अंतर है दोनों में, वेलनेस और हेल्थ में। दोनों को कई बार एक जैसा देखकर सिनोनिम्स टाइप के वर्ड्स देखकर चलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्टिव प्रोसेस है हेल्थ को अचीव करने की, वो है वेलनेस, और अल्टीमेट एम क्या है? हेल्थ को गेन करना, प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं वेलनेस की। वेलनेस इज एन एक्टिव प्रोसेस थ्रू विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ एंड मेक चॉइसेस टुवर्ड्स अ मोर सक्सेसफुल एक्सिस्टेंस। मोर सक्सेसफुल एक्सिस्टेंस का मतलब यहाँ पे है कि वो अपने अस्तित्व को कितना सफल बना पा रहे हैं, वो क्यों इस धरती पर आए हैं। जब ये आपको पता चल जाए तो इट मीन्स कि वो वेलनेस वाली कंडीशन में है। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वेलनेस इज अ पॉजिटिव एंड आइडियल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज रिफ्लेक्टेड इन डे टू डे वर्क, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड हैविंग अ हेल्दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स द लाइफ, वो कहलाता है आपका वेलनेस। अच्छे तरीके से जीवन यापन करने के लिए आपको वेलनेस बहुत जरूरी है, सुयोग्यता बहुत जरूरी है। आपके ये डेली वर्क में दिख जाता है, क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, समाज को, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑप्टिमल फंक्शनिंग क्या है आपकी, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करती है। और ऐसा कह सकते हैं कि हेल्थ इसका क्या है, अल्टीमेट एम है। हेल्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डिक्शनरी वर्ड है हेल्थ का, वो क्या है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजीजेस और पेन। जहां पे भी व्यक्ति फ्री फ्रॉम डिजीजेस हो जाएगा, फ्री फ्रॉम पेन हो जाएगा, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई दर्द नहीं है, तो वो हेल्थ की कंडीशन में आता है। लेकिन इसका जो बेटर और थोड़ा सा और डीप मीनिंग है वो है, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। आप कितनी सेवा कर पाते हैं, आप खुद में कितने से अच्छे से जी पाते हैं, उसकी बात करते हैं हेल्थ में। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अनुसार इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो वो क्या है, यहाँ पे जो डब्ल्यूएचओ है वो कहते हैं कि व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली और सोशली भी ठीक होना चाहिए, तीनों एस्पेक्ट्स में ठीक होना चाहिए। सिर्फ फ्री फ्रॉम डिजीज और इन्फर्मिटी वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। वो स्वस्थ व्यक्ति तब तक नहीं है जब तक कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हेल्दी ना हो, स्वस्थ ना हो, तब तक वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। सिर्फ बीमारियों के दूर रहने से या डिफॉर्मिटी ना रहने से उसको हम हेल्दी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड हेल्थ, क्या महत्व है वेलनेस, सुयोग्यता और स्वास्थ्य का। सबसे पहले प्रॉपर ग्रोथ होती है, विकास होता है शरीर का। एफिशिएंट बॉडी फंक्शन, जितने भी बॉडी के कार्य हैं वो एफिशिएंट तरीके से होते हैं, सुचारू रूप से, बेहतर तरीके से किए जाते हैं। टोटल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड, टोटल एफिशिएंसी है बॉडी की, उसमें सुधार होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, जो आपका व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से बचाव मिलता है अगर आप हेल्दी हैं, आप वेलनेस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं। डिलेस फटीग, थकान देर से लगती है। क्विक रिकवरी, कहीं भी आप इंजर्ड हो गए, कहीं भी आपको थकान लग गई, तो रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होती है। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, जो वर्क आप कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से आप करने लगते हैं। मतलब सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुणवत्ता का विकास होता है। क्वाइट इमोशनल आउटलेट, इमोशनली आप स्ट्रांग बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं? जब आप हेल्दी होते हैं, जब आप सुयोग्यता वाली लाइफ को जीते हैं। आगे देख लेते हैं 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस। जो डायमेंशन है, आयाम कहते हैं इनको, पहलू कह लीजिए, एस्पेक्ट कह लीजिए, तो वो कौन कौन से हैं? फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है,
एनवायरमेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल। तो ये डायमेंशन है वेलनेस के, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। और यही डायमेंशन फिजिकल फिटनेस के भी हैं, हेल्थ के भी हैं। फिजिकल वेलनेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ हेल्दी बॉडी, गुड हेल्थ हैबिट्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, स्लीप एंड एक्सरसाइज। मेंटल वेलनेस क्या है? जहां पे आप अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को दिखा रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को और सुचारू रूप से कर रहे हो और इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो वो मेंटल वेलनेस कहलाती है। सोशल वेलनेस क्या है? कि आप कैसे बिहेव करते हो, आपका रिलेशनशिप कैसे हैं सोसाइटी में, फैमिली के साथ में कैसे हैं, फ्रेंड्स के साथ में कैसे हैं, कोवर्कर्स के साथ में कैसे हैं, कम्युनिटी के साथ में कैसे हैं, तो वो सोशल वेलनेस कहलाती है, सामाजिक सुयोग्यता कहलाती है। फाइनेंशियल वेलनेस, आप फाइनेंशियली कितने, इकोनॉमिकली आप कितने बेहतर हो, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके डेब्ट कितने हैं, उधारी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर और अपने गोल्स को लेकर जो आपने जीवन में निर्धारित किए हैं, तो वो फाइनेंशियल वेलनेस में आता है, व्यक्तिगत सुयोग्यता में आता है। इमोशनल वेलनेस, इट इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग, एडजस्ट टू इमोशनल चैलेंजेस, कोप विद स्ट्रेस एंड एक्टिवली एंजॉय लाइफ। आप कितने बेहतर तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं इमोशनल चैलेंजेस को, आप कैसे कोप कर पाते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं स्ट्रेस के साथ में, और अपनी लाइफ को कितने एक्टिवली आप जी पाते हैं, तो वो इमोशनल वेलनेस में आता है। भावनात्मक सुयोग्यता इसको कहते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस, ऑफन कंफ्यूज्ड विद रिलीजियस बिलीव्स। स्पिरिचुअल वेलनेस को हम हमेशा क्या करते हैं कि रिलीजियस बिलीफ से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका ब्रॉडर सेंस है। इसका मतलब है कि आप, आपकी अपनी बिलीव्स क्या है, वैल्यूज क्या है, और आप अपने आप को कैसे जीवन में देखते हैं, आप अपना व्यक्तित्व को अच्छा बनाकर चलते हैं, आपके एथिक्स में कुछ नहीं है, और आपको जो पर्पस देता है, मीनिंग देता है लाइफ को जीने का, वो स्पिरिचुअल वेलनेस में आता है। इन्वायरमेंटल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस में कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, सेफ्टी क्या है, आपका कंफर्ट क्या है, कनेक्शन क्या कैसा है आपका सोसाइटी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल सराउंडिंग होती है वो डिटरमाइन करती है आपकी वेलनेस को, तो इसको एनवायरमेंटल वेलनेस के अंतर्गत रखा जाता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इसको वोकेशनल वेलनेस भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस पे आपके रिलेशंस कैसे हैं और वर्क प्लेस पे आपको कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं और आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं, वो कहलाता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। आगे चलते हैं। फिजिकल फिटनेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज बनाई गई है। पहला है हेल्थ रिलेटेड एंड दूसरा है स्किल रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। तो 5 हैं आपके हेल्थ रिलेटेड में, और जो 6 हैं वो है आपके स्किल रिलेटेड में, जो कि एजिलिटी है, बैलेंस, पावर, स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है एक्चुअली? फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, वो अपने दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको बेहतरीन तरीके से कर पाता है, वो भी बिना किसी थकान के, और उसके बाद भी उसके शरीर में कुछ एनर्जी, ऊर्जा रिजर्व रहती है फॉर इमरजेंसी नीड, कोई फिटनेस कहलाती है। फिजिकल फिटनेस के मायने हर व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकते हैं। एक डॉक्टर के लिए फिजिकल फिटनेस के अलग मायने, एक माता जी हैं जो घर पे रहती हैं उनके लिए अलग है, टीचर है उसके लिए अलग फिजिकल फिटनेस के मायने हैं, और एक स्टूडेंट है उसके लिए फिजिकल फिटनेस के मायने अलग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क करते हैं उस पर। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है 5 है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और 6 है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। तो आप देख लेते हैं इनको। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड जो है वो क्यों है? क्योंकि इनका रिलेशनशिप माना गया है गुड हेल्थ के साथ में, और ये कहीं ना कहीं जो रिस्क है इलनेस का उसको कम कर देते हैं, और मेनली हाइपोकाइनेटिक डिजीज की यहाँ पे बात करते हैं। और हाइपोकाइनेटिक डिजीज क्या होती है? जो लैक ऑफ एक्सरसाइज से, मतलब कि एक्सरसाइज नहीं की है उसकी वजह से जो डिजीज हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, इस तरीके से जो डिजीजेस पैदा हो जाती हैं उनको हाइपोकाइनेटिक की श्रेणी में रखा गया है। हाइपो का मतलब होता है कम, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। बढ़ता है इसी में, पहला देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर, या फिर इसको कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस भी कहते हैं। हृदय वाहिका और हृदय श्वसन सहन क्षमता। तो ये क्या काम करता है कि योर बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपकी बॉडी की ये क्षमता है कि मांसपेशियों को वो कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाती है, या फिर ऑक्सीजन के साथ साथ में फ्यूल जो न्यूट्रिशन है वो कितना प्रोवाइड कर पाती है, और उसकी वजह से व्यक्ति जो कार्य करता है वो कितनी देर तक कर पाता है, तो वो कहलाती है कार्डियोवास्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। तो इसमें जो है वो इंक्लूड होता है, हार्ट इंक्लूड होता है, हृदय इंक्लूड होता है, लंग्स जो है आपके फेफड़े जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, और ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिकाएं हैं
उनको शामिल किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती हैं, रेसेस होती हैं, उनको इसमें कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कार्डियो रेस्पिरेटरी का। जैसे कि 5000 मीटर रेस है, 10,000 मीटर रेस है, क्रॉस कंट्रीज होती हैं, मैराथन्स होती हैं, वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये मैराथन है, क्रॉस कंट्री है, वॉक रेसिंग है। इस तरीके से जितने भी इवेंट होते हैं वहां पे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में मस्कुलर स्ट्रेंथ की तरफ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्जेट और प्रोड्यूस फोर्स। मसल्स की ऐसी क्षमता जो कि किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है, वो कहलाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं 1 रेपिटेशन मैक्सिमम टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको एक भार दिया जाता है और उसको आपने एक बार लिफ्ट करना होता है। वेट लिफ्टिंग, इस वेट लिफ्टिंग के जो इवेंट है, क्लीन एंड जर्क है, स्नैच है, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ के एग्जांपल हैं। पावर लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग में जैसे कि स्क्वाट होता है, डेड लिफ्ट होता है और बेंच प्रेस होता है, तो वो मस्कुलर स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट वन है मस्कुलर एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल ग्रुप टू मेंटेन continuous contraction और repetition over a period of time without undue fatigue। ये कहता है कि एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रेसिस्ट फटीग, थकान को रोकने की मांसपेशियों की क्षमता मस्कुलर एंड्योरेंस कहलाती है, मांसपेशीय सहन क्षमता कहलाती है। एंड्योरेंस का मतलब है जहां पे भी रिपीटेशन जो है वो बढ़ जाएंगे तो वहां पे एंड्योरेंस यूज होगा। और एंड्योरेंस जो है वो जो स्लो ट्विच मसल्स फाइबर होती हैं, जो रेड फाइबर्स होती हैं, उन पे डिपेंड करता है। जिसकी बॉडी में जितने ज्यादा रेड फाइबर्स होंगे वो एंड्योरेंस वाले इवेंट अच्छे से कर पाएगा। जिनकी बॉडी में व्हाइट फाइबर्स होंगे वो जो स्पीड इवेंट हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। मस्कुलर एंड्योरेंस को जो उदाहरण है, एग्जांपल है, वो है पुशअप्स, चिन अप्स, रेपिटेशन ऑफ डंबल्स, सिट अप्स, क्रंचेस एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे हैमर कर्ल है और पुशअप्स हैं, तो ये मस्कुलर एंड्योरेंस के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि रेपिटेशंस यहाँ पे नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो है वो ज्यादा है। बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन किसको कहते हैं? शरीर रचना क्या है कि जो लीन बॉडी मसल मास है बॉडी में, उसका रिलेटिव परसेंटेज क्या है बॉडी फैट के साथ में, तो वो कहलाता है बॉडी कंपोजिशन। मतलब जो आपकी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? लीन मास से मिलके बनी है, फैट से मिलके बनी है, बोन से मिलके बनी है, वाटर से मिलके बनी है, टिश्यूज से मिलके बनी है। तो वो उसका जो परसेंटेज है वो बॉडी फैट के साथ में क्या परसेंटेज है उसका, वो आपका बॉडी कंपोजिशन कहलाता है। बॉडी कंपोजिशन को मापने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बीएमआई है, एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। बॉड पॉड मेथड है पहला वाला, बायोइलेक्ट्रिकल इंपेडेंस और स्किन फोल्ड कैलिपर, हेक्सा स्किन भी होता है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिनकी वजह से आप बॉडी कंपोजिशन को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट और मोशन पॉसिबल अराउंड योर जॉइंट। लचक व्यक्ति की वह योग्यता है जो किसी जोड़ पर होने वाली क्रिया को अधिक विस्तार के साथ करने में मदद करती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जॉइंट्स के आसपास तो वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जॉइंट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है, मसल लेंथ पे बेस्ड होती है, टेंडन्स और लिगामेंट पर बेस्ड होती है। नेचर ऑफ जॉइंट कि जॉइंट किस प्रकार का है, वो हिंज जॉइंट है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो पिवट जॉइंट है, उस पर डिपेंड करती है कि वहां पर रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से होने वाला है। एक होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि विदाउट एक्सटर्नल हेल्प जो भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हो और उसको फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं वो कहलाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, जैसे कि पहले डायग्राम आपको देखने को मिल जा रहा है। दूसरा जो डायग्राम है वो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल, जिसमें कि एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में है these specific component have a relationship with learning motor skills quickly and the ability to achieve a high level of performance in sports। तो जो स्पोर्ट्स में काम करती हैं वो स्किल रिलेटेड कहलाती हैं, जैसे कि एजिलिटी है। एजिलिटी क्या है कि आप अपनी बॉडी पोजीशन को कितनी जल्दी और सही तरीके से स्थानांतरित कर पाते हैं या बदल पाते हैं, वह क्षमता कहलाती है एजिलिटी या चपलता, फुर्ती। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं 4x10 मीटर शटल रन, टी ड्रिल, जिग जैग रन,
एटसेट्रा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो इसका एक टेस्ट होता है वो है स्टिक ड्रॉप टेस्ट, कि कितनी एजिलिटी है व्यक्ति में, वो स्टिक ड्रॉप टेस्ट जो सेकंड डायग्राम है उसमें आपको देखने को मिल पा रहा है। पहला वाला डायग्राम जो है वो शटल रन का है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे शटल रन फॉर्म की जा रही है, कितने जल्दी अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं, वो कहलाता है एजिलिटी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बैलेंस, एबिलिटी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम व्हाइल स्टेशनरी और मूविंग। ये क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पे नेट फोर्सेस जीरो हैं, सभी डायरेक्शन से लगने वाले फोर्सेस जीरो हैं, वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। और उसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना वो कहलाता है बैलेंस। कंट्रोल ऑफ सेंटर ऑफ मास ओवर बेस ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट कंबाइंड। सेंटर ऑफ मास का मतलब है एवरेज लोकेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, जैसे कि हमारे पैर। आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है, स्केटिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, जिम्नास्टिक, डाइविंग, ये सभी क्या है, बैलेंस एबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। संतुलन क्या है, स्थिर या चलते समय समता बनाए रखने की क्षमता, योग्यता संतुलन कहलाती है। बैलेंस जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। तो जब स्थिर है तो वो स्टैटिक कहलाएगा, और जब मूविंग कंडीशन में है वो डायनामिक कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, पहला ये बच्ची जो है वो स्केटिंग कर रही है, आइस स्केटिंग, दूसरा सर्फिंग का है, तीसरा यहाँ पे जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, स्टैटिक बैलेंस का एग्जांपल है कि यहाँ पे नटराज पोजीशन को दर्शाया जा रहा है, और लास्ट वन भी है मूविंग कंडीशन में कैसे बैलेंस को मेंटेन किया है बॉल कैच करते समय, ये दर्शाया गया है। मस्कुलर पावर, मस्कुलर पावर क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ विद स्पीड व्हाइल मूविंग। यह शक्ति और गति दोनों का संयोजन है। तो जब भी स्ट्रेंथ लगानी है, अगर वो हायर स्पीड के साथ में लगाई जाती है, क्विक ब्रस्ट एक किया जाता है, तो वो कहलाता है मस्कुलर पावर। इसके एग्जांपल हैं प्लायोमेट्रिक्स जो जंप होती हैं, क्लीन एंड जर्क लिफ्ट्स हैं, मेडिसिन बॉल थ्रो है, वर्टिकल जंप है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, एटसेट्रा। कोऑर्डिनेशन क्या है, गामक कार्यों को सुचारू रूप से और सटीक रूप से करने में शरीर के अंगों के साथ साथ इंद्रियों का उपयोग करने की क्षमता, योग्यता तालमेल कहलाती है। वो कितने स्मूथली और एक्यूरेटली उस मोटर टास्क को परफॉर्म किया जाता है यूजिंग सेंस और विद बॉडी पार्ट्स, वो जो एबिलिटी है वो कोऑर्डिनेशन कहलाती है। जैसे कि जगलिंग है, ड्रिबलिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल, हिटिंग अ बॉल, ये सारे कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला बास्केटबॉलर है कि कोऑर्डिनेट करके कैसे डॉस देता है, दूसरा जो आइस हॉकी है उसको जो जगल कर रहे हैं, और तीसरा नेमार है जो कि फुटबॉल को जगल कर रहे हैं, और एक कार्टून है वो भी फुटबॉल को जगल कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। स्पीड क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन। किसी भी क्रिया को न्यूनतम समावधि में करने की योग्यता को गति कहते हैं। स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन मूवमेंट एट अ फास्टर रेट। तो ये दोनों वीडियो जो है यहाँ पे ये यूसेन बोल्ट के हैं, और कितने जल्दी क्विक मूवमेंट ये करते हैं और कितने जल्दी वो 100 मीटर को क्रॉस कर जाते हैं, वो स्पीड की एबिलिटी कहलाती है। इसके एग्जांपल है 40 मीटर डैश, 50 मीटर डैश, एटसेट्रा। रिएक्शन टाइम, टाइम इलैप्स बिटवीन स्टिमुलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स टू इट। रिएक्शन टाइम क्या है कि कितनी जल्दी आप किसी भी रिस्पॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हो, उसे पहचानते हो और उस पर रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे कि गन शॉट हुआ और एथलीट जो है वो अपने ब्लॉक को छोड़ के भागता है, तो उसने कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स किया उस पर गन शॉट पर, वो उसका रिएक्शन टाइम कहलाएगा या रिएक्शन एबिलिटी कहलाएगी। प्रभावी और जल्दी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, प्रतिक्रिया क्षमता कहलाती है। रनिंग ऑन गन साउंड, क्लैपर, फील्डिंग अ बॉल, हिटिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल, रिएक्शन ऑन अ विसल, ये सारी रिएक्शन टाइम में आते हैं। जैसे कि बॉलर ने स्लोअर वन डाली और बैट्समैन ने कितने जल्दी रिकॉग्नाइज करके उस पर 6 मार दिया, तो वो क्या है, उसका रिएक्शन एबिलिटी है वो बैट्समैन की। ओके, यहाँ पे देखिए कि धोनी किस तरीके से इतनी जल्दी जो उनका रिएक्शन टाइम देखिए आप, कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और स्टंप करते हैं, और कितनी जल्दी ये सेकंड वाले में देखिए आप कि उन्होंने जो लेग को एक्सटेंड किया और बॉल को रोक दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है ही, रिएक्शन टाइम देखिए आप धोनी का। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। तो ये कुछ गेम है जो ट्रेडिशनल गेम है, जैसे गिल्ली डंडा है जिसको कि लिप्पा कहते हैं, ये गुजरात से पॉपुलर हुआ है। सतोलिया है, इसको 7 स्टोन भी कहते हैं। पिट्ठू, लगूरी, कंचा, लखौटी, खो खो, गिट्टे, हॉप स्कॉच, लट्टू, हाइड एंड सीक, चौपर, पच्चीसी, कबड्डी, पालन कुल्ली, मारम पिट्टी, अनचंका, 5 स्टोन जो होते हैं जिनको गिट्टे भी शायद कहते हैं, चतुरंगा, स्नेक एंड लैडर्स। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रीजनल गेम्स हैं,
ट्रेडिशनल गेम्स हैं, तो इनको कई बार आपकी इमेज आ जाती है कि फोटो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप ये देख सकते हैं। पहला गिल्ली डंडा है, सतोलिया, सेवन स्टोन्स, पिट्ठू, कंचा, लखौटी, हॉपस्कॉच, नौंदी, चौपर, पच्चीसी, गिट्टे, चतुरंगा, लट्टू, मारम पिट्टी। मारम पिट्टी में क्या है, एक रबर की गेंद होती है या जो कॉस्को बॉल होती है, उससे ये हिट करते हैं एक दूसरे को, तो वो मारम पिट्टी है। पालन कुल्ली, स्नेक एंड लैडर्स, लास्ट वन है खो खो, तो इसको तो आप जानती हैं। कबड्डी भी हमारे पास में क्या है, ट्रेडिशनल गेम है। नेक्स्ट वन चलते हैं, रोल ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स इन प्रमोटिंग वेलनेस। तो क्या रोल है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का, जो रीजनल गेम्स है उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है वेलनेस को बढ़ावा देने में? तो वो है इंप्रूव फिजिकल वेलनेस, शारीरिक सुयोग्यता में सुधार आता है, क्योंकि यार जब भी हम गेम एंड स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इंप्रूव सोशल वेलनेस, हम जब गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसके लिए हमें लोगों की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है और हमारे जो सामाजिक जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होते हैं और उससे सामाजिक योग्यता में सुधार होता है। इंप्रूव मेंटल वेलनेस, बहुत सारे गेम ऐसे थे जो ट्रेडिशनल गेम है, रीजनल गेम्स हैं, जैसे कि शतरंज से मिलता जुलता था, जिसे चतुरंगा कहते हैं या चौपर पच्चीसी कहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं क्या है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, तो उससे मेंटल वेलनेस इंप्रूव होती है। इंप्रूव इमोशनल वेलनेस, जब हम गेम एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी स्ट्रांग होते हो, और इमोशनली आप स्ट्रांग होते हो का मतलब है कि भावनात्मक योग्यता में सुधार होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिए पीएचडी गुरुजी के साथ। धन्यवाद।